बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 10 जुलाई 2023 है। इस असाइनमेंट को आपने जो है वो ज़िप के अंदर या डॉट रेयर फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, क्योंकि ज़िप के अंदर इसको इसलिए सबमिट करवाना है क्योंकि आपने इस दफ़ा इसके अंदर 3 फाइल सबमिट करवानी है। एक मेन विंडो डॉट XAML फाइल, एक आपने मेन विंडो डॉट XAML डॉट CS फाइल जो कि कोड वाली फ़ाइल होगी। ये XAML फाइल बेसिकली आपकी वो ग्राफिकल फ़ाइल है। और उसके बाद आपने इसका एक स्क्रीनशॉट मतलब एक छोटी सी वीडियो बनानी है इसके आउटपुट की, जिसको आपने गिफ में कन्वर्ट करके रखना है। और दैन ये गिफ वाला स्क्रीनशॉट जो गिफ में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ये आपकी ये 2 फाइल्स, एक ग्राफिकल और एक कोडिंग वाली, ये 3 टोटल फाइल्स होगी। इनको आप आपस में आपने एक फ़ोल्डर में रख के उस फोल्डर को जिप करके या रेयर के अंदर रख के LMS पे अपलोड कर देना। और जो आपने दोस्तों गिफ की फ़ाइल बनानी है, उस गिफ की फ़ाइल की जो लेंथ है वीडियो की वो 10 से 15 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। 15 सेकंड से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है उस सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि दोस्तों विजुअल स्टूडियो दुनिया का बहुत ही लेटेस्ट IDE है जिसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए आप यूट्यूब से हेल्प लेकर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। चलें, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँ इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाली, कि आप वहाँ से जाके विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमसे पेड में भी ये बनवानी हो तो आप हमसे पेमेंट करके इसकी हमसे ये असाइनमेंट पेड में हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे ड्यू डेट करीब आएगी मैं पेमेंट बढ़ाता जाऊँगा, ये मैं आपको वीडियो में अभी बता रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि आज ही या कल ही जो है वो अपनी असाइनमेंट CS411 की मुझसे ले लें, ताकि मैं आपको उतनी ही रेट में दूँ जो रेट मैंने आज फिक्स किया। ठीक है। अगर आप जो है वो ड्यू डेट वाले दिन या ड्यू डेट के अगले जो एक्सटेंड डे है उस दिन मांगेंगे तो उस दिन भाई रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा और उससे मैं नीचे नहीं आऊँगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने इस एप्लीकेशन में करना क्या। दोस्तों हमने कुछ इस तरह की एक मेन विंडो फॉर्म बनाना है जिसके अंदर हमने कुछ इस तरह का इंटरफेस क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID लगानी है जो कि यहाँ जैसे यहाँ पे सामने लगाई हुई है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स होगा, एक लेबल होगा एंटर अमाउंट के नाम से, एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ भी अमाउंट उसे टाइप करके देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कम्बो बॉक्स बना हुआ है जिसके साथ लेबल लगा हुआ है। यहाँ पे आप अपना कम्बो बॉक्स के जरिए सेलेक्ट करोगे कि आपको किस करेंसी की अमाउंट आपने एंटर की है। मान लो आपने यहाँ पे 100 टाइप किया है तो आप यहाँ पे बताओगे कि आप वो US डॉलर में या किस में है। और उसके बाद कन्वर्ट टू PK करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपने यहाँ पे अमाउंट बताई होगी और जो यहाँ पे आपने जिस कंट्री करेंसी बताई होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको कन्वर्ट करके देंगे इस अमाउंट को PKR के अंदर। ठीक है जी। तो ये इस एप्लीकेशन का मेन जो है वो मोटिव है। ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने अपनी VUID जो है वो केयरफुली ऐड करनी है। यहाँ पे देखिए कहता है नो अदर इनपुट वैल्यूज़ विल बी कंसीडर इन एनी केस, सो बी केयरफुल एंड यूज़ ओनली द लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर VUID एज इनपुट। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो अमाउंट एंटर करनी है ना वो आपकी VUID के लास्ट 3 डिजिट होंगे, ये भी याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट आपने अपनी मर्ज़ी की एंटर नहीं करनी, यहाँ पे अमाउंट आपने अपनी VUID के लास्ट 3 डिजिट एंटर करने हैं। ठीक है। और उसका फिर वीडियो भी बनानी है। और ये देखें वीडियो या बता भी रहे हैं कि वीडियो की जो आपकी लेंथ होनी चाहिए यहाँ पे वो उन्होंने आपको देखें बताया भी हुआ है कि किस करेंसी के अकॉर्डिंग कितने आपने रेट जो है फिक्स करना है PKR के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट जो आपने अटैच करनी है वो जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। अब चलते हैं और इस प्रोडक्ट को देखते हैं कैसे बनाना है। दोस्तों अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो अवेलेबल है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद मैं एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैंने जैसे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो को नए से ओपन करता हूँ। ठीक है। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इस तरह का इंटरफेस आएगा आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर एक मिल रही है 3 ड्रॉप डाउन। आपने पहली ड्रॉप डाउन में जाना है और वहाँ जाके C# सर्च करना है। यहाँ पे C# जो है वो क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ढूंढना है WPF फॉर्म। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे ढूंढना है आपने WPF फॉर्म, ये मिल गया WPF एप्लीकेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे
उसके बाद यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, आपने प्रोजेक्ट का नाम अपनी VUID के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो मान लो आपकी VUID है BC123456789, तो ये आपने रख लिया। और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने ये प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, या जिस भी लोकेशन पर आपने सेव करना है वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद इतना करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से भी आपसे .NET का फ्रेमवर्क का वर्जन पूछ रहा है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका एक WPF एप्लीकेशन फॉर्म बन के जाएगा C# लैंग्वेज के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, यही जो मैंने आपको बताया C# के अंदर आपने यही फॉर्म क्रिएट करना है, WPF एप्लीकेशन वाला, क्योंकि और फॉर्म क्रिएट नहीं करना, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप ये फॉर्म प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 विंडो आपके सामने ऊपर आ जाएंगी। एक आ जाएगी main-window.xaml के नाम से, एक आ जाएगी main-window.xaml.cs के नाम से, ठीक है। तो दोनों ऊपर फाइल आ गई हैं। तो यही दोनों वो फाइल्स हैं जो आपने सबमिट करवानी है। पहली ये फाइल है .xaml और दूसरी xaml.cs। ये दोनों फाइल आपने, ये 2 फाइल्स और साथ अपनी आउटपुट का जो है गिफ फाइल, ये तीनों फाइल आपने सबमिट करवानी है। अब दोस्तों आ जाता है आपके पास ये जो .xaml है, ये बेसिकली यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, ये जो आपको सामने फॉर्म दिखा रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे आपने खुद क्रिएट करना है, ये फॉर्म आपने खुद बिल्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपने ये फॉर्म बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है वो बता देता हूँ अभी। और उसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है, यहाँ पे कौन सी कोडिंग करनी है वो भी बताऊँगा, बेफिक्र रहें आप। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको चाहिए जनाब, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मेन विंडो, ये ऐसे ही आएगा, ये ऊपर आपको आ रहा होगा लिखा हुआ, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मेन विंडो, इसका इशू नहीं है, ये ऐसे लिखा रहने दें। उसके बाद आ जाता है बात, ये जो ब्लैक कलर की आपको छोटी सी रेक्टेंगल नज़र आ रही है, तो ये कैसे बनाएंगे। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आप यहाँ पे टूल बॉक्स, आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल बॉक्स का। आपने यहाँ पे टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टूल बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आपने रेक्टेंगल चूज़ करके यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। उसके बाद आपने रेक्टेंगल का साइज़ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको पकड़ के आप यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देना है, इतना कर दिया। उसके बाद इसका कलर कैसे चेंज करना है, तो ये बताता हूँ कैसे करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ कैसे निकालते हैं। आपने इस फॉर्म के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो आ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रश के नाम से, आपने ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि अपनी बैकग्राउंड कौन सा रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट कलर्स आप कैसे चूज़ करोगे वो आपसे इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, करना ये है दोस्तों, आपने गूगल पे जाना है और वहाँ जाके सर्च करना है कलर कॉप डाउनलोड। कलर कॉप बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आपके सिस्टम में आ जाएगी। जब इस कलर कॉप को डाउनलोड कैसे करना, डाउनलोड पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें कलर कॉप आ चुका है। थोड़ा नीचे करता हूँ और ये देखें इंग्लिश वर्जन 5.4.3, यहाँ से ये कलर कॉप setup.exe, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आपने उस exe फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोस्तों आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। उसके बाद कुछ इस तरह का आपके सामने ये इंस्टॉल होकर ये वाली कलर कॉप आ जाएगा। आपने डबल क्लिक करके कलर कॉप को ओपन कर लेना है। कलर कॉप आ गया। अब दोस्तों मान लो कि आपको नहीं पता चल रहा कि ये जो कलर है, ये जो बैकग्राउंड फॉर्म का कलर है, ये कैसे का कलर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको पिकर नज़र आ रहा है, स्पीकर को पकड़ना, पकड़ के लाकर इसके ऊपर ऐसे छोड़ देना। तो ये देखिए इसने वो कलर खुद ब खुद पिक कर दिया। पिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक हैश कोड दे रहा है, इस हैश कोड को यहाँ से ऐसे कॉपी करना है आपने और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आ जाना और अपने फॉर्म का कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना। फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये नीचे कोडिंग नज़र आ रही है, ये देखो ये नीचे कोडिंग नज़र आ रही होगी आपको, ये देखें ये लिखा हुआ आ रही है जी ग्रिड। ऊपर ये मेन विंडो है, ये मेन विंडो है आपकी। इस विंडो का आपने कलर चेंज करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, विंडो का कलर चेंज करना है। तो विंडो का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आएँ और विंडो के कलर में आगे यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड में ये वो जो कलर आपने पेस्ट किया था वो पेस्ट कर दिया और ये देखें विंडो का कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बेसिकली आपने यहाँ पे ऐसे चेंजिंग करनी है। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। इसका आप कलर चेंज करना है। इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसके लिए आपको ये देखें ये कोड लिखा हुआ है रेक्टेंगल, जिस भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे उसको वो हाईलाइट कर देगा। तो ये रेक्टेंगल आ गया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके लिखना है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, इसकी प्रॉपर्टी, इसको फिल करने की प्रॉपर्टी होती है फिल, ठीक है। तो फिल लिखा और फिल करने के बाद यहाँ पे आपने इसका फिल कलर दे देना है ब्लैक। ब्लैक कैसे देते हैं, उसके लिए आपने लिखना है #000, तो ये इसका फिल कलर है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी के अंदर दोस्तों 2 और रेक्टेंगल बनानी है। तो टूल बॉक्स पे सेम एज इट इज़ जाना है, रेक्टेंगल
ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, रेक्टेंगल पकड़नी है पहली और इसी रेक्टेंगल के अंदर पेस्ट कर देनी है, फिर एक और रेक्टेंगल पकड़नी है उसे इसी के अंदर पेस्ट करके, और उसके बाद वो जो 2 ही रेक्टेंगल इसके अंदर पेस्ट की हैं उन दोनों रेक्टेंगल का आपने कलर जो है वो वाइट कर देना। तो कलर वाइट करने के लिए आपने फिल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, उसके अंदर आगे लिखना है #FFF 3 दफ़ा F लिखें तो वो कलर जो है वो वाइट हो जाता है। अब ये सारा तो मैं आपको बता नहीं सकता, नेक्स्ट मेन पॉइंट बताता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको चाहिए एंटर अमाउंट और ये टू कन्वर्ट इन PKR, ये 2 लेबल्स लगे हुए हैं। तो ये लेबल्स कैसे लेते हैं उसके लिए बताता हूँ आपको। सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है, आपके अल्लाह भला करे यहाँ पे व्यू पे अच्छा मेरे पास अब जो टूल बॉक्स है वो हाइड हो गया। अगर आपसे टूल बॉक्स सीजन हाइड हो जाए तो आपने कैसे लेके आना है, व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन टूल बॉक्स का। आपको देखिए टूल बॉक्स आ गया। अब आपने यहाँ से ढूंढना है लेबल, तो ये पड़ा हुआ लेबल, इस लेबल को ऐसे ड्रैग किया और उसके बाद इसी तरह फिर टूल बॉक्स पे गए और फिर देन इसी तरह लेबल को ड्रैग किया और इस लेबल की, ये पहला लेबल है, ये दूसरा लेबल है, इन दोनों लेबल के कोड यहाँ पे आ चुका है। ये देखें ये कोड आ चुका है, ये देखें ये पहला लेबल है आपका और ये दूसरा लेबल है। अब इस पहले लेबल में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है एंटर अमाउंट। तो यहाँ पे लेबल कंटेंट इक्वल टू के अंदर आगे आप लिखोगे एंटर अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए दोस्तों हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से, फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ आपने मान लो इसका कर दिया 18, ठीक है। उसके बाद इसको बोल्ड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेट के नाम से, फ़ॉन्ट वेट। तो यहाँ पे आपने लिखा फ़ॉन्ट वेट और आपने लिख दिया बोल्ड, ठीक है। ऐसे सेम एज इट ये सारी प्रॉपर्टी आपने इसके साथ भी, ये दूसरी जो लेबल है इसमें भी ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यहाँ पे लेबल के अंदर, ये कंटेंट के अंदर आपने ये लेबल हटा के लिखना है, ये वाला टेक्स्ट लिखना जो सर ने आपको दिया हुआ, क्या बोला, टू कन्वर्ट इन PKR फ्राम, ये आपने इसके अंदर लिख देना। तो ऐसे ही दोस्तों आपने बाकी सारी चीज़ें पूरी कर देनी। तो ये 2 लेबल मैंने करवा दी है। उसके बाद अभी इस एंटर अमाउंट के ये लगा हुआ है टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेना है आपने, उसके लिए बता देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेना है। उसके लिए आपने टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मिल गया टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ा और यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आपको चाहिए जनाब कम्बो बॉक्स, ये जो आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ रही है इसके लिए आपको चाहिए कम्बो बॉक्स। तो कम्बो बॉक्स कैसे लेना है, तो कम्बो बॉक्स लेने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आए, यहाँ पे कम्बो बॉक्स ये पड़ा हुआ है, इस कम्बो बॉक्स को पकड़ा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इस कम्बो बॉक्स का ये कोड है, इस कम्बो बॉक्स के अंदर जो आपको आइटम्स आपने ऐड करनी है, US डॉलर, UK पाउंड्स, वो कैसे ऐड करनी है उसके लिए दोस्तों ये कम्बो बॉक्स की लाइन है, ये कोड की लाइन है कम्बो बॉक्स वाली। इस कम्बो बॉक्स की इस ये जो लाइन के लास्ट पे ये जो स्लैश लगी हुई है, स्लैश को आपने हटा देना और स्लैश के बाद जाके नीचे जाके ऐसे कम्बो बॉक्स को क्लोज करना है। तो कम्बो बॉक्स को क्लोज करने के लिए लेस देन, आगे फॉरवर्ड स्लैश, आगे कम्बो बॉक्स लिखोगे तो ये देखो ये क्लोज हो गया इसका टैग। अब इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बिटवीन, यानी यहाँ पे इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बिटवीन आपको एक टैग मिलता है कम्बो बॉक्स आइटम, ठीक है। अब इस टैग को आपने यहाँ भी क्लोज कर देना। अब इस कम्बो बॉक्स आइटम के अंदर आपने एक ऐड करनी है चीज़ कंटेंट, एक मतलब एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर आपने वो जो है चीज़ लिख देनी है, क्या बोला, जो भी आपने लिखना था US डॉलर या UK पाउंड्स, ठीक है, वो आपने लिख देना। यहाँ पे कैसे बोला, ऐसे US डॉलर, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 4 चीज़ें ऐड करनी है कि UK पाउंड्स, कुवैती दिनार और आपको सऊदी रियाल। आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है। ऐसे कॉपी करने के बाद इसी के नीचे पेस्ट एंड पेस्ट। अब बस यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है आपने, UK पाउंड्स, उसके बाद यहाँ पे सऊदी रियाल्स और उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कुवैती दिनार, ठीक है। तो इस तरह आपका कम्बो बॉक्स भी बन गया। उसके बाद कम्बो बॉक्स बन गया, चलें उस कम्बो बॉक्स के नीचे ये 2 बटन लगे हुए हैं, एक कन्वर्ट टू PKR और एक ये क्लियर बटन लगा हुआ है। अब इनको कैसे बनाना है, इनको बनाने के लिए जनाब आ जाते हैं यहाँ पे, बटन कैसे बनाने हैं, यहाँ पे टूल बॉक्स पे क्लिक किया, ये बटन हैं, ये बटन पकड़ा ड्रैग कर दिया। उसके बाद दूसरा बटन पकड़ा, उसको भी ड्रैग, ये बटन पकड़ा उसको ड्रैग कर दिया। बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम रहेंगी बटन्स की। सिंपली क्या करना है, ये आप थोड़ा कोड को स्क्रॉल करें तो ये देखें लास्ट पे आपके 2 बटन बन गए हैं, ये पहला बटन है और ये दूसरा बटन है। पहले बटन में आपने क्या लिखना है, पहले बटन में आपने लिखना है कन्वर्ट टू PKR। तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आगे ये देखें कंटेंट के अंदर पहले बटन की जगह पे यहाँ पे आप लिख दो कन्वर्ट टू PKR और दूसरे में लिख दें यहाँ पे क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप इनकी स्टाइलिंग करने के लिए वही सेम चीज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, बोल्ड, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों नीचे, नेक्स्ट नीचे ये क्या जी, ये लिखा हुआ है 2 लेबल लगे हुए हैं। ये एक रिजल्ट जिसमें एक ये पहला लेबल है इसमें रिजल्ट लिखा हुआ है, दूसरा लेबल ये है जिसमें हम आंसर अपना डिस्प्ले करेंगे, मतलब जो भी हमारी अमाउंट आएगी वो हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों ये 2 लेबल हो गए। उसके बाद ये भी एक लेबल है, ये जो आपकी आईडी है ये भी एक लेबल है, उसको रोटेट कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। चलें ये तो आपको लेबल तो मैंने बता दिए हैं, ये लेबल सेम है, जैसे ऊपर वाले लेबल लगाए हैं ऐसे ये 2 लेबल लगाने हैं। ये लेकिन ये जो लेबल है इसका कंटेंट को आपने एम्प्टी छोड़ देना, खाली छोड़ देना ताकि इसमें कुछ भी नज़र ना आए। यहाँ आप इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दीजिएगा,
ठीक है, चलें एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ विजिबिलिटी कैसे हिडन करते हैं। तो टूल बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको लेबल चाहिए तो ये लेबल पकड़ा मैंने, लेबल पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मान लो आपने इस लेबल को बताता हूँ कि आपने कैसे रोटेट करना है। दोस्तों रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक माउस एक इस तरह का ऑप्शन मिलता है, ये इस तरह का आइकन, आपने इसको पकड़ना है और देखो ऐसे जिस तरह मर्जी आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, रोटेट कर सकते हो। अब इस रोटेशन करना मैंने सिखा दी। अब इसको हाइड कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको तरीकाकार। उसके लिए ये आपकी लेबल है, ठीक है, आपने इसको करना है, क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के दोस्तों हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी, और उसके अंदर आपने लिख देना है हिडन। तो ये क्या कर देगा, विजिबिलिटी देखिए उसने हिडन कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह मैंने फॉर्म बनाना आपको सिखा दिया। अब दोस्तों जब आप ये फॉर्म बना लोगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म बन के आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह का, जैसे मैंने बनाया ऑलरेडी, ये देखें ये फॉर्म इस तरह का कुछ बन के आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे करनी है, कोड किस पे करना है, कोड आपने कन्वर्ट टू पीकेआर बटन के ऊपर करना है और एक क्लियर बटन के ऊपर करना है। तो दोस्तों जिस भी बटन पे कोड करना है उस बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे आप कन्वर्ट टू पीकेआर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये .cs वाली विंडो ओपन हो जाएगी, और इस CS वाली विंडो के अंदर कुछ इस तरह का एक लिखा हुआ आ जाएगा प्राइवेट वाइट, और आगे ऐसे बटन अंडरस्कोर क्लिक, और उसके अंदर आपको इस तरह से आ जाएंगे जनाब। ये कोड आपने अब खुद लिखना है। ठीक है जी, ये कोड आपने खुद लिखना है, ये बात याद रखिएगा, ये कोड आपने खुद लिखना है, ये कोड आपने छोड़ना नहीं है। अब ये बता देता हूँ दोस्तों कि आपने ये जो किसी भी चीज़ का नाम होता है ये हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों जिस भी चीज़ का आपको नाम चेंज करना हो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करो, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ। अगर आपको वैसे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब आपने जिस भी चीज़ का चीज़ का नाम चेंज करना है आप उसके ऊपर क्लिक करो। मान लो आपने इसका नाम चेंज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे आपको लिखा है नाम, और नाम के अंदर मैंने इसका नाम दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो, तो क्योंकि नाम दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इस नाम की हेल्प से ही आप यहाँ पे इसको एक्सेस करोगे। ठीक है, हो गया जी। तो यहाँ पे आते हैं वापस अब। तो दोस्तों ये असाइनमेंट काफ़ी ट्रिकी थी, काफ़ी मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप खुद बना सको, खुद जो है ना इसके ऊपर एफर्ट कर सको। तो लेकिन फिर भी अगर आपको ना बनानी आए तो आप बेफिक्र हैं, आप हमसे पेड में ही हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोड है जनाब। अच्छा, ये जो पहला बटन आपने ना, पहला जो बटन है आपका ये वाला कन्वर्ट टू पीकेआर, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये इस तरह ना, मैं बताता हूँ, चले मैं आपको बता देता हूँ करना आपने क्या है। चलो मैं एक दफ़ा आपको नीट एंड क्लीन करके बता ही दूँ। ये लें, जब आप दोस्तों उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये वाले बटन के ऊपर, मतलब ये कन्वर्ट टू पीकेआर, डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे तो आपके सामने ना इस विंडो के ऊपर इस तरह का एक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, खुद ब खुद ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या कोड लिखना है, ये वाला कोड लिखना है जो मैंने अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब तो ये सारा कोड आपने इसके अंदर लिख देना है। तो पहले आपने क्या लिखना है, इफ़ आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी इनटू आगे टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और राउंड ब्रैकेट 2 दफ़ा बंद, और उसके बाद आपने इसकी बॉडी और उसके अंदर मैसेज बॉक्स शुरू किया, मैसेज बॉक्स डॉट शो, उसके अंदर लिखा प्लीज़ एंटर द अमाउंट, डबल कोटेशन के अंदर फिर लगाया कॉमा, और उसके बाद डबल कोटेशन में लिखा इन्फॉर्मेशन, और देन उसके बाद आपने लिखा क्या बोला, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, और फिर कॉमा लगा के आपने लिखा मैसेज बॉक्स इमेज डॉट इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो ये आपने इफ़ में लिखा। उसके बाद आ गया हमारा एल्स पोर्शन। एल्स पोर्शन की ओपनिंग बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डेसिमल अमाउंट इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बेसिकली मेरे बॉक्स का नाम है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स, ये बेसिकली मेरे बॉक्स का नाम है। आप भी इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स रख लीजिएगा। किसका नाम बोला, ये जो एंटर अमाउंट के आगे मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाई हुई है ना, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स में रखा है। इसका नाम कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बताया था अभी कि प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो बॉक्स के ऊपर, और वहाँ जाके ऊपर आपको नाम वाला बॉक्स मिलेगा, वहाँ जाके लिख दो टेक्स्ट बॉक्स, जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो मैंने इसका नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। और ये जो कम्बो बॉक्स है ना, ये जो कम्बो बॉक्स है दिखाता हूँ आपको, ये जो कम्बो बॉक्स है मैंने इसका नाम रखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स। क्या नाम रखा हुआ है, ड्रॉप बॉक्स। तो आपने इसका नाम भी चेंज करना है। ये देखो मैंने लिखा, इसका नाम रखा हुआ है ये ड्रॉप बॉक्स। तो ये दोनों का नाम मैंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, उसके बाद ये जो रिजल्ट के आगे ये जो लेबल था ना जिसके अंदर हमारा आंसर डिस्प्ले होगा, उसका नाम मैंने रखा हुआ है आंसर। क्या उसका नाम रखा हुआ है, आंसर। तो ये 3 नाम बड़े ज़रूरी हैं, ये 3 नाम आपने रखने हैं। तो पहले का नाम क्या रखा है, टेक्स्ट बॉक्स। दूसरे का नाम मैंने रखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स, और ये जो आउटपुट वाला लेबल था इसका मैंने नाम रखा हुआ है आंसर। ठीक है, तो ये आपने इस तरह फोकस कर लेना। ये जो टेक्स्ट जहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ ना, आप समझो ये वही मेरे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ठीक है, और जहाँ पे लिखा हुआ ना ये ड्रॉप बॉक्स, आप समझो मेरे ये कम्बो बॉक्स का नाम है। और जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा ना आंसर, मतलब कुछ इस तरह का, ये जैसे ये लिखा हुआ है आंसर डॉट, ये बेसिकली आंसर मेरे उस लेबल का नाम है। ये जो लेबल जिसमें हम आंसर डिस्प्ले करेंगे इस लेबल का नाम आंसर है।
इस रिजल्ट के आगे जो लेबल लगा हुआ है ना, जो मैंने हिडन किया हुआ है, उसका नाम मैंने आंसर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलें अब ऊपर वापस चलता हूँ, आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। चलें जी, आपने उम्मीद है ये 3 लाइन तो लिखी नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन से चेक कर रहे हैं। इफ़ अगर करेंसी इक्वल टू यूएस डॉलर है, तो मैंने कहा कन्वर्ट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, जो जितनी भी यूज़र ने अमाउंट बताई है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो जितनी सारी हमें बताई थी कि 1 यूएस डॉलर इतने का है। तो 285.4M यानी .4M मीन 4M नहीं .43M M मतलब दोस्तों जब आप डेसिमल डाटा यूज़ करते हो ना, तो उसकी अमाउंट के साथ हम जो है वो वैल्यू के साथ स्मॉल m लगाते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आ जाओ। उसके बाद ये यूके पाउंड्स के लिए है, तो उसके बाद ये सऊदी रियाल के लिए है, उसके बाद ये कुवैती दिनार के लिए है। तो इस तरह ये चलता जा रहा है। और उसके बाद फाइनली ये आंसर हमारा, तो आंसर डॉट कंटेंट इक्वल टू अमाउंट प्लस ये सेम एज इट इज़ आपने ऐसे लिखना है। और उसके बाद थोड़ा आगे कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। तो ये आपकी पूरी लाइन है, ये आपकी पूरी लाइन है, ये वाली यहाँ तक ये लाइन एंड हो रही है। ठीक है, ये आपकी पूरी लाइन है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आंसर डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू विजिबिलिटी डॉट विजिबल मीन कि हम अपने आंसर वाले बॉक्स को विजिबल करवा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों जब आप जो है इतना कोड कर लोगे, फिर देन आपने किसी का कोड करना है वो बताता हूँ आपको, सुनने ज़रा गौर से। उसके बाद दोस्तों आपने करना है कोड क्लियर का। तो क्लियर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो ये इतना खुद ब खुद जनरेट कर देगा, ये इतना कोड। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये 2 लाइन लिखनी है। कौन सी, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली मैं आपको कहना, मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। और उसके बाद ये आंसर किसका नाम है, वो मेरे लेबल का नाम जो मैंने आपको बताया था, आंसर वाले लेबल का नाम, तो उसका नाम मैंने रखा हुआ है आंसर। तो आपने क्या लिखना है, आंसर डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू विजिबिलिटी डॉट हिडन। ठीक हो गया, तो ये आपका कोड कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक दफ़ा कंपाइल करके दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको ये भी बताता हूँ आपने जो है इसकी वीडियो कैसे बनानी है। तो चलिए यहाँ पे देखो, मान लो आपने इसको कंपाइल एंड रन किया। तो ये देखो हमारे सामने दोस्तों आ गया, ये विंडो आ गई। इस तरह आपके सामने विंडो आएगी। आपने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू एक स्क्रीन रिकॉर्डर लेना है और उसके थ्रू आपने सिर्फ इतनी स्क्रीन कैप्चर करनी है। वीडियो रिकॉर्डर के थ्रू जो है इतनी सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उस वीडियो की लेंथ जो है 10 सेकंड होनी चाहिए। मतलब जल्दी आपने बस यहाँ पे अपनी जो भी व्यू आईडी क्लास 3 डिजिट है, जैसे मैं यहाँ पे है 660, तो यहाँ पे फटाफट से आपने टाइप करना है 660। यहाँ से आपने कोई भी जो है करेंसी सेलेक्ट करनी है, मानो सऊदी रियाल। उसके बाद आपने कन्वर्ट टू पीकेआर के ऊपर क्लिक किया और ये देखो इसने आंसर निकाल दिया। अगर मानो आप क्लियर करते हो और उसके बाद अगेन आप कन्वर्ट टू पीकेआर के ऊपर क्लिक करते हो, ये आपसे कह रहा है प्लीज़ एंटर योर अमाउंट। ओके, एक दफ़ा अच्छा अमाउंट एंटर किए बगैर पहले एक दफ़ा आप इसके ऊपर क्लिक करना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग आपने ओके करना है। उसके बाद आपने फटाफट से अपनी व्यू आईडी की लास्ट 3 डिजिट टाइप करनी है, जैसे 660। उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है यूके पाउंड्स और कन्वर्ट टू पीकेआर, ये आंसर आ गया। चलें जी, स्क्रीन कैप्चर होगी। उसके बाद स्क्रीन बंद कर दें फ़ौरन से और इस विंडो को भी बंद कर दें। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों इस तरह आपने छोटी सी इसकी जो है आउटपुट वीडियो बना लेनी है। अब तो आउटपुट वीडियो बनाने के बाद आपने सिंपली गूगल पे जाना है और उस वीडियो को कन्वर्ट कैसे करना है, वहाँ जाके आपकी वीडियो की आपको पता है ना बाई डिफ़ॉल्ट जो है टाइप MP4 होती है। तो आपने यहाँ पर जाना है, लिखना है MP4 टू गिफ, MP4 टू गिफ। जैसे आप ये लिखोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, आप उस वेबसाइट पे जाके अपनी वीडियो अपलोड करोगे और उसके बाद वो कन्वर्ट करोगे गिफ के अंदर, तो वो गिफ में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। डाउनलोड दोस्तों करने के बाद वो जो गिफ वाली फाइल होगी उसको आपने क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है। इस तरह से वो भी बताता हूँ कैसे करना है आपने। उसके लिए मान लो आपने इस तरह का राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर बनाया जिसका नाम अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग सेव कर लिया, जैसे BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे फोल्डर बना लिया। अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर आपने क्या रखना है, 3 चीज़ें रखनी है। एक वो जो आपने गिफ वाली फाइल डाउनलोड की है गूगल से, एक वो इस फोल्डर के अंदर आपने ला के रखनी है। दूसरा आपने क्या करना है, वो जो आपने अभी अपना प्रोजेक्ट ये जो विजुअल स्टूडियो का आपने प्रोजेक्ट जिस जगह पे सेव किया था, मैंने आपको कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स वाली लोकेशन पे सेव कर लीजिएगा। तो आपने जिस भी लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा उस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट बन गया होगा। तो ये देखो मैंने जिससे बनाया था BC 1 2 3 के नाम से, आपने डबल क्लिक करके इसमें आना है। इसमें आने के बाद दोस्तों चूँकि आपने भी कोई काम नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों जैसे मैं मान लो मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद मेन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, सॉरी वापस चलते हैं, बल्कि बनाया हुआ हमने। आप जैसे इस डबल क्लिक करोगे प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा, आपने उस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। ठीक है, इस तरह की विंडो आने के बाद आपने यहाँ से 2 फाइल उठानी है। कौन सी, लास्ट वाली 2 फाइल्स, लास्ट वाली 2 इस फोल्डर में जो लास्ट वाली 2 फाइल है ना, एक ये मेन विंडो वाली और एक मेन विंडो .xml वाली। तो ये लास्ट 2 फाइल आपने यहाँ से करनी है कॉपी, कुछ इस तरह से करनी है कॉपी करने के बाद आज ना अपने उस लोकेशन जहाँ पे अपने फोल्डर अभी भी बनाया था नया, इस फोल्डर में आके जहाँ पे आपने इस फोल्डर में अपने पहले से गिफ्ट रखी हुई है और यहाँ पे लाके वो 2 फाइल्स भी पेस्ट कर देनी है।
चलें, ये 2 वो फाइल्स भी आ गई, वो गिफ्ट भी यहाँ पे आ गई। अब जनाब आपकी तीनों फाइल इस फोल्डर में आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करना है। कैसे जिप में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है सेंड टू। अगर लिखना यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस जिप फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपने वो वाली जिप उठाकर LMS पे अपलोड कर देनी है। ये जनाब पूरा तरीकाकार था। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको डिटेल से बता सकूँ ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं बताया तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।